हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज भी अपना लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपना लोग देख रहे थे कि बेंजीन रिंग में जब पाई पाई कॉन्जुगेशन हो तब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, या बेंजीन के जैसा रिंग हो और उसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन हो तो तब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपना लोग कुछ और लेके आए हैं। इसमें जो है पाई पाई कॉन्जुगेशन के साथ साथ अपना लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पाई और नेगेटिव चार्ज के बीच में भी कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना लोग किस तरह से करेंगे, जैसे कि अपना लोग शुरुआत में सीखे थे उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पहला एरो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और दूसरा एरो क्या करेगा, पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो फिर इसका रिजल्ट अपना लोग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे रिजल्ट बताइए। ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ओ यहाँ पे आ गया, बॉन्ड बना लिया तो डबल बॉन्ड बन गया। दिया है तो प्लस देने वाला, लेकिन पहले से निगेटिव है तो न्यूट्रल हो गया। यहाँ से इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और फिर ये जैसे का वैसे ही है, जैसे था वैसे ही। चलिए ये रहा। अब अपना लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फिर देखिए ये नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे क्या किया, बॉन्ड बनाया, और ये फिर पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड किया। तो इसका रिजल्ट अपना लोग इधर दिखा देंगे। क्या हो जाएगा बताइए, इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से बस आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से है। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही, और ये यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, साथ ही ये और ये जैसे। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है तो अब ये इधर भी कॉन्जुगेशन में है और इधर भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब अपना लोग को दोनों रास्ता चुनना पड़ेगा। ठीक है, दो रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए या फिर इधर आ जाए, तो दो रास्ता जा रहा है। तो अपना लोग अभी फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये इधर आया तो ये यहाँ पे, तो अब देखिए इसका रिजल्ट बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका रिजल्ट बनाना है तो ये तो पहले से है। ठीक है, ये और ये भी पहले से है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। ठीक है, और ये इधर ऐसे, यही है ना। चलिए तो अब अपना लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया और ये पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड किया। तो चलिए इसका रिजल्ट बना दीजिए। इस तरह से यहाँ पे ये है ही। ठीक है, ये भी है, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे जब बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड पे और ये पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करके कॉर्नर पे आ गया। चलिए तो फिर इसका रिजल्ट यहाँ पे दिखा दें। चलिए तो इसका बनाए, इधर ऐसे, इधर बनाते हैं, आपको उधर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। चलिए ये रहा, और ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे बना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको आगे बढ़ाइए, क्या होगा, ये पहले बॉन्ड पर गिरेगा, फिर ये पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो क्या बन जाएगा इसका रिजल्ट, देख रहे हैं कितना सिंपल है। अच्छा एक मिनट, अब ध्यान दीजिए, ये है, ये है, ये बॉन्ड यहाँ पर बना, और ये यहाँ पर ओ पे नेगेटिव चार्ज। अब तो कुछ नहीं बनेगा, अब आप पीछे आइएगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ से एक रास्ता पे तो अपना लोग चल लिए, अब ये दूसरा रास्ता क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगर ये इधर आता, ठीक है, इधर आता तो ये इस पे आता। तो ध्यान दीजिए, इधर से बना लीजिए आप, दोनों रास्ता पे ना, एक तरफ तो देख लिया, अब दूसरा तरफ ध्यान दीजिएगा। ये ठीक है, ये यहाँ पे
ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, ये अब इधर इधर तो बॉन्ड बना है, वो तो इधर देख लिया अपना। ये अब इस साइड अगर बॉन्ड बना ले तो क्या होगा, ये इधर आएगा नहीं। तो चलिए, तो इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट दिखा दीजिए। अब जो ये बनेगा अगला और बनेगा ना, कैसे, देखिए ये इस पे और फिर ये यहाँ पे, तो कितना बना, क्या बनेगा बताइए। इसका ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ बना, ओ पे माइनस आया। क्या अब तो कुछ नहीं होगा, अगर आप इधर से रिवर्स करते तो ये बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या गो बना है टोटल, एक बार आप गिनिए, तो गिनिए क्या गो बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको बोले भी थे पिछले क्लास में कि इसका कितना बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन गया, 9। और आपको बोले भी थे कि 9 बनेगा और आप लोग बना के लाइएगा। तो देखें 9 कैसे बना। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये अगर आप लोग बढ़िया से समझिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए बढ़िया से। ये निगेटिव चार्ज इस पे आया तो पेंटा वैलेंसी यहाँ पे क्रिएट हुआ। उस पेंटा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये यहाँ पे आ गया। देखिए दूसरा में यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ से जब ये बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे पेंटा वैलेंसी आएगा, तो इस पेंटा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जब निगेटिव चार्ज यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आया है ना, ठीक है। अब जब निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है तो अब यहाँ से दो रास्ता, एक तो इधर भी और एक इधर भी। तो अपना लोग इधर वाला रास्ता से इतना बना लिए और इधर वाला रास्ते से ये 2 बनाया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए और फिर आप लोग सबसे पहले आप लोग इसका बना के दिखाइए। नोट करने के बाद आप लोग ये बना के दिखाइए। ठीक है, चलिए आप लोग बनाइए। तो इसे पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का संख्या कितना, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पीशीज। तो देखिए यहाँ पे कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना इसका बनेगा, उसको समझने से पहले अपना लोग एक बार फिर से पुराना सवाल लेते हैं। पुराना सवाल जो है अपना लोग का याद है आपको? पुराना सवाल क्या है, इससे पहले वाला सवाल ये यही सवाल है, ठीक है। चलिए अगर पुराना सवाल को देखें तो क्या देखते हैं अपना लोग कि एक बार ध्यान दीजिएगा इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर अपना लोग इस मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या हुआ था, सॉरी इधर ध्यान दीजिए, एक बार ये निगेटिव चार्ज, एक बार तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये मॉलिक्यूल खुद है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किए, एक टिक यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, एक बार ये निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा तो ये यहाँ से यहाँ निगेटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज इस पे बॉन्ड बनाएगा और फिर यहाँ से ये निगेटिव चार्ज यहाँ, निगेटिव चार्ज देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से 2 रास्ता है, एक तो इधर और एक इधर। तो हम पहले इधर ला देखते, तो ये बॉन्ड बनाएगा, फिर ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और फिर ये निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और क्या होगा ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही ये निगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो फिर से निगेटिव यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड बना हुआ है ना, वो तो अपना लोग बना नहीं रहे। और जब फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो फिर ये यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, मतलब क्योंकि ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉन्ड तो बन चुका था ना, ठीक है। तो ये हुआ, जब इधर से गए तो इस तरह से बना। अब जब यहाँ से इधर जाएंगे तो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो टोटल क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ देखिए तो 3 2 5 6 7 8 9
9। और अभी अपना लोग बना करके भी देखे हैं, ठीक है। आप कॉपी में देख लीजिए, कॉपी से आप मिला करके देख लीजिए। फिर अब इस पे आ जाइए। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे बनता है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ बना था तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ से इधर भी जा सकते हैं लेकिन अभी पहले इधर जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड बनेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, बॉन्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। एक तो ये खुद था अभी, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से उधर गए थे, इधर हम नहीं जाके यहाँ से इधर जाते हैं। तो जब यहाँ से बॉन्ड बनेगा तो एक यहाँ पे, फिर यहाँ से बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। देख रहे तरीका, देखिए कितना बनेगा। फिर यहाँ से इधर तो चलेगा, अब यहाँ से इधर जाते तो यहाँ से इधर जाएंगे तो फिर एक यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे। फिर अब देखिए कितना हो, एक बार आप गिने तो 4 3 7 2 9 10 11 12 13 14, तो कितना बनेगा 14 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कितना सिंपल है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका बना करके इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का, और फिर देखिएगा कि आपको इतना आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अगला एक और बनाइए आप लोग, इसका बना के देखिए। चलिए इसका बना के देखिए। तो इसको बोलते हैं पेनेंथ्रीन, ठीक है, फेनेंथ्रीन। तो इसका बनाइए आप लोग एक बार, चलिए बनाइए तो इसे। तो चलिए इसका बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है और पाई कॉन्जुगेशन है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसको एक मिनट रुक जाइए, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, एक मिनट। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए तो आप इसका कितना बनेगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, 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 ताकि चार्ज डेवलप नहीं हो, ठीक। वो भी ठीक था, वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर, चलिए तो अब देखिए तो इसका क्या बनेगा बताइए। अगर देखें तो फिर से, तो ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ गया है बताइए। ये चीज़ यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया है, ठीक है। और क्या हुआ है, ये चीज़ यहाँ गया है, फिर यहाँ गया है, यहाँ गया है, और यहाँ गया है, और यहाँ गया है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, यही है, और तो कुछ है नहीं। अब देखिए, अब इसका अगला बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो आपको पता है कि ये और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपना लोग कि कहीं पर देखिए, अब इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है, और सिर्फ इस रिंग में अपना लोग घुमाते हैं। अपना लोग का तो बस यही एक ही मकसद होना चाहिए, चार्ज डेवलप नहीं हो। तो कुछ भी करे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से इसको इधर और इसको इधर ले जाए तो फिर भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा स्पीशीज बनेगा जो कि इससे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे
अपना लोग का बस मकसद क्या होना चाहिए कि चार्ज डेवलप नहीं हो। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आया, ये इधर और ये इधर, ठीक है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब आप देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी ये तीनों क्या सेम है? नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे ये और ये तो डिफरेंट है, ये और ये भी डिफरेंट है, देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है पाई बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे, या फिर ऐसे देखिए, इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इसमें नहीं है। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। बाकी सेम है, लेकिन ये वाला रिंग और ये वाला रिंग डिफरेंट है, ठीक है। अब अपना लोग क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पे इसको चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको चेंजिंग करके देखिए, तो ये रिंग को तो चेंज कर दिए, अब अगर इसको चेंज करेंगे तो फिर यही वाला बनेगा। तो अब हम इस रिंग को चेंज करते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या बनेगा बताइए? ठीक है, तो कहाँ गया है? ये इधर और ये यहाँ पर, ठीक है। ये तो यहीं पे है, ये यहाँ पे है, ये इधर और ये इधर। क्या कोई मैच करता है एक दूसरे से? देखिए, इसमें ये और ये सेम है, लेकिन ये वाला डिफरेंट हो गया, तो ये दोनों तो आपस में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में डिफरेंट है, ये तो आपको पता चल गया। कैसे? ध्यान से देखिएगा, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट सेम है, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? डिफरेंट है। अब चलिए इसको इससे मैच करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वाला नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, जबकि उसमें वहाँ पे है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये और वो भी डिफरेंट है। अब एक बार इसको और इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, जबकि इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये और ये भी डिफरेंट है। तो अब सोचिए, क्या अब कोई और बन सकता है? बताइए, क्या अब कोई और बन सकता है? तो ध्यान से देखिएगा, एक बार क्या करते हैं अपना लोग, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो एक बार यहाँ पे अपना लोग चेंजिंग करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है, सेम बनता है, किसी के जैसा बनता है या फिर डिफरेंट बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें ये हमको इसको और इसको तो सेम रखना है, तो ये ऐसे, ये कहाँ पे है? यहाँ पे, ऐसे इसको चेंज करना है, तो इसके पोजीशन, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे डालना है। तो क्या बन जाएगा बताइए? ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये जैसे है वैसे। तो अब देखिए, क्या ये किसी से मैच करता है? बताइए, बोलिए। यस, मैच करता है। ये और ये देखिए, ये और ये देख लीजिए सेम है, देख लीजिए आप, ये और वो सेम है, तो मैच कर गया, मतलब ये हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि अब क्या कर सकते हैं? बताइए, तेज से बताइए, क्या कर सकते हैं अब? तो अब कुछ कर सकते हैं? बताइए। अगर हम, एक बात बताइए, अगर हम इसको चेंज कर दे तो क्या होगा? बताइए, इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे है ना 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको एक बार चेंज करके देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो बताइए, एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ऐसे, ये लोग अपने, ये जो अपना लोग बना रही है, अपना चेंज करके देखते जाएंगे कि डिफरेंट बनता है या फिर सेम बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे चेंज किए, इसको यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दिए, ठीक है। ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। चलिए इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, बस इसमें इस पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ, एक यहाँ पे आ गया है, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया, ये जैसे है वैसे। क्या आप देखते इसके जैसा कोई मैच करता है? बताइए। साइड में कितना है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, देखिए तो ऐसा कोई है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। और ये वाला देखिए, इससे ध्यान दीजिएगा, इससे वो वाला मैच कर गया, देख लीजिए, ये वाला और ये वाला सेम है, तो नहीं बनेगा। तो क्या होगा? ये भी नहीं बनेगा, देख लीजिए आप, सेम है।
यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है तो उस साइड वाला में भी 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे तो उस बीच वाला में देखिए सेम पोजीशन पे है। फिर साइड में यहाँ पे तो ये और वो नहीं बनेगा, ये और ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्या और कुछ कर सकते हैं बताइए? और कुछ कर सकते हैं? जैसे अब देखिए किए क्या सब अपना लोग हैं। पहले एक तो पूरे साइड बाय साइड पूरे पेरीफेरी पे पाई बॉन्ड को चेंज किए पोजीशन, तो ये बना। ठीक है, ठीक है। अब क्या किया, इस रिंग को घुमाए तो ये वाला बना, इस रिंग को घुमाए तो ये वाला बना। ठीक है, अगर आप सोचो कि इस रिंग को स्थिर रहने दे, ठीक है, और इसको घुमा देते हैं, तब क्या होगा बताओ? एक बार बना के देखें। चलिए, तो ये रहा ठीक है। तो ध्यान देना क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, और यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर और ये इधर। अब देखो तो क्या ऐसा कोई बना है? ठीक है, ऐसा कोई बना है? पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, तो ये तो सेम है नहीं। ये देखिए, ये इधर हाफ इसका इधर सेम है, तो ये वाला तो डिफरेंट है। अब इससे एक बार मैच करते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसमें मतलब ये सबसे डिफरेंट है। तो इसका कितना बना? 5। आप मैच करके देख सकते हो। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि ये और ये मैच करता है तो वो वाला नहीं बनेगा, ये और ये मैच करता है तो ये वाला नहीं बनेगा, तो इसको मिटा दे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हो फिर से, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पीछे करके अभी जो मिटा रहे हैं उसको आप देख सकते हो क्या किए थे। और यहाँ पे आप एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अपना लोग चेक करते हैं कि क्या इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर सेम है या फिर डिफरेंट है। तो उसके लिए देखिए क्या तरीका अपनाएंगे। उसके लिए क्या तरीका है कि जिसमें अपना लोग को लगता है कि जिस रिंग में लगता है कि 3 पाई बॉन्ड है, उसके लिए सही का साइन करेंगे, और जिसमें लगता है कि उससे कम है उसके लिए क्रॉस का साइन करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। ये अपना लोग का पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ध्यान देते। पहला में इसमें क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, दूसरा पाजी, इसमें कितना पाई बॉन्ड है? 3। इस वाला में तो 3 नहीं है, तो क्रॉस कीजिए। इसमें कितना है? 3। इसमें देखते इसमें कितना है? 3। इसमें नहीं है 3, तो क्रॉस। इसमें कितना है? 3। चौथा वाला हम देखते इसमें कितना है? 3। इसमें भी कितना है? 3। इसमें भी कितना है? 3। देख रहे हो ना, ये पाई बॉन्ड इसके लिए भी काम कर रहा है, इस रिंग के लिए भी काम कर रहा है, ये पाई बॉन्ड इस रिंग के लिए भी और इस रिंग के लिए भी। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें कितना है? 3। इसमें कितना है? 1 और 2, 3 तो है नहीं, क्रॉस। इसमें कितना है? 3। अब ध्यान देना, इसमें 2 क्रॉस है, तो ये तो सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 रिंग में क्रॉस है, मतलब ऐसा 2 रिंग है जिसमें 3 पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये तो सबसे डिफरेंट है। मैच जो कर रहा है 2 और 3 मैच कर रहा है। कौन मैच कर रहा है? 2 और 3 मैच कर रहा है। ठीक है, और 5। तो अपना लोग इसको एक बार चेक कर लेते क्या ये सब सेम है, क्योंकि 2, 3 और 5 मैच कर रहा है। तो एक बार अपना लोग चेक कर लेते हैं। 2 कहाँ पे रहा? ये, और 3 ये। देख लेना यहाँ पे जब अपना लोग क्या किए थे, ये कैसे बनाए हैं, ध्यान देना। इस रिंग में ये ध्यान देना, 2 और 3 में क्या सेम है? ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 2 और 3 में सेम है। यहाँ पे जो ये है वहाँ पे ये नहीं है। ये वाला रिंग क्या, इसके पोजीशन को चेंज किया तब ये वाला रिंग मिला है। तो ये रिंग और ये रिंग क्या है? 2 और 3 में डिफरेंट है। इसका मतलब ये तो पता चल गया 2 और 3 क्या है? डिफरेंट है। अब 5 देखते हैं, 5 कहाँ पे है? ये वाला। तो 5 भी किस तरह से डिफरेंट है, ध्यान देना। 5 में ये वाला पार्ट क्या है? इससे सेम है,
लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो 5 और 2 भी क्या है, 5 और 2 भी क्या है, डिफरेंट है। अब 5 और 3 को देख लेते हैं, 5 और 3 को। तो ध्यान देना, इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, इधर से ये वाला पार्ट, इधर से ये वाला पार्ट सेम है, ये और ये डिफरेंट है। बस अपना लोग क्या, इसका मतलब जो भी बना है सब क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दो सही का साइन था, इसमें भी 2 सही का साइन था, और इसमें भी 2 सही का साइन था। तो इन तीनों का अपना लोग चेक ही कर लिए, तीनों डिफरेंट है। इसमें तो तीनों में सही का साइन है, मतलब ये तो डिफरेंट है ही, ये भी डिफरेंट है ही। तो जो सेम लग रहा था उसको भी अपना लोग चेक कर लिए, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 5 बना। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर हार्ड लगा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से समझ लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अपना लोग कुछ नए तरह का। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी इसका अपना लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। एक बात तो अपना लोग जानते हैं कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो कोई एक ही करेगा, तो हम बस एक रखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। कैसे, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। अच्छा, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल, जिसमें से एक ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन वो तो लूज हो चुका, तो वो ऑर्बिटल वैकेंट हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्या कैसा रेजोनेंस होगा, लोन पेयर, एक पे लोन पेयर या निगेटिव चार्ज रहता था और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज, तो उसके बीच में जो रेजोनेंस होता था उसको अपना लोग क्या बोलते थे, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग की तरह केस है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, F डबल बॉन्ड C, यहाँ पर F और यहाँ पर F। एक बार ध्यान दीजिए, फ्लोरीन अपना लोन पेयर दिया तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पे आया निगेटिव चार्ज, लेकिन इस पे पहले से पॉजिटिव है तो वो न्यूट्रल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अगला स्टेप, इसके पास लोन पेयर है, सबके पास, वैसे लोन पेयर तो सबके पास है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर, ठीक है, और ये फिर इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब फ्लोरीन दिया है तो उस पर प्लस चार्ज, ये अपना फिर ले लिया है तो इसके पास लोन पेयर, फिर इधर ये। ठीक है, अब देखिए अगला क्या होगा, अगला अब इस फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर इसको दिया और ये इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। तो क्या बनेगा, फ्लोरीन कार्बन, इधर डबल बॉन्ड फ्लोरीन, इस पर पॉजिटिव चार्ज और फिर इधर फ्लोरीन, इस तरह से बनेगा। तो अब तो कुछ बनने वाला है नहीं, क्योंकि आप बनाएंगे तो इसी में से रिपीट करेगा। तो अब अपना लोग क्या करेंगे, इसका हाइब्रिड बना देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो सब में कॉमन है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है, फ्लोरीन पर भी आया है, कार्बन पर भी आया है, फ्लोरीन और फ्लोरीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इसका हाइब्रिड बन गया। और अगर अब क्लोरीन के लिए करें तो सेम काम करेंगे, तो क्लोरीन का आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। तो इसे अब आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कीजिए आप लोग, इस तरह का कीजिए। चलिए इसको पहले मिटा दें। ठीक है, अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग बनाइए, तो बनाइए इसका आप लोग, ये दोनों आप लोगों के लिए दिए, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में तो रेजोनेंस होता नहीं है, इसके पास लोन पेयर है नहीं, तो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में तो रेजोनेंस होगा नहीं। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा,
रेजोनेंस बताइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन जो है तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? तीसरे पीरियड का एलिमेंट है क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास क्या है? क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अब क्या होगा कि कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा। ठीक है, तो जब डालेगा तो अब इसका रिजल्ट आप बना दीजिए। क्या रिजल्ट बन जाएगा इसका? क्लोरीन, फिर इधर कार्बन, इधर क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड बना लिया, फिर क्लोरीन। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल हो गया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से अपना लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर दे नहीं सकता है। ठीक है, या फिर ये लोन पेयर लेने के लिए इसके पास अब जगह नहीं है, तो अब यहाँ से अपना लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्या करेंगे? यहीं से अपना लोग और आगे बढ़ेंगे। क्या? जब ये इधर दे सकता है तो ये इधर भी, तो इस क्लोरीन को भी तो दे सकता है। तो क्या करेंगे अपना लोग? क्लोरीन कार्बन इधर अगर दिया तो क्लोरीन इधर, क्लोरीन ये इधर दिया है तो इधर निगेटिव चार्ज। अब उसी जिस तरह से ये इसको दिया उसी तरह ये इसको भी दे सकता है। तो क्या होगा बताइए? बनेगा क्लोरीन डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन, फिर इधर क्लोरीन, और ये इसको दिया है तो इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका कितना बना? 3। और अगर अपना लोग इसका हाइब्रिड बनाना चाहे तो क्या होगा बताइए? क्लोरीन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन। निगेटिव चार्ज कहाँ पे है? कार्बन पर भी है निगेटिव चार्ज। उसके बाद निगेटिव और कहाँ गया है? तीनों क्लोरीन पर गया है, इस क्लोरीन पर भी, इस क्लोरीन पर भी और इस क्लोरीन पर भी। और डबल बॉन्ड बना है, बना दिए, हाइब्रिड बन गया। अब सेम काम यहाँ पे कीजिए, ऐसे नहीं तो क्या बनेगा बताइए? फ्लोरीन कार्बन डबल बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन, और फ्लोरीन पे आया निगेटिव चार्ज। ठीक है, बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था तो यहाँ पर रेजोनेंस हुआ था। फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये बात आप याद रखें, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है ना, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। किसके पास है? क्लोरीन के पास। तो बात आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। क्यों कंजुगेशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिए, चलिए लिखे थे इसे। तो चलिए अब ये अपना लोग देखते हैं। देखिए ये भी बैक बॉन्डिंग का ही केस है, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर है एक के पास और दूसरे के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये भी आप क्या करें? कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर देगा, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड NH2, और ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब इसका हाइब्रिड बना दीजिए। क्या होगा? CH2 NH2। ठीक है, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो डेल्टा प्लस, इसके बीच में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए, ये केस अपना लोग पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले तो देखे नहीं। और ये क्या है? फ्री रेडिकल वाला केस, होमोलैटिक फिजन। और आपको याद है कि होमोलैटिक फिजन में बोले थे इस तरह का एरो चलेगा, फिश हुक एरो चलेगा, बोले थे ना। तो देखिए इसमें किस तरह से इसका अपना लोग बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर ये यहाँ से इधर आएगा और ये यहाँ से इधर जाएगा, और ये यहाँ से इस पे। तो देखिए इसका रिजल्ट अपना लोग अगर दिखाएंगे तो क्या होगा? ध्यान से सी देखिए, ये यहाँ से इधर आया, ये यहाँ से यहाँ आया, तो ये पाई बॉन्ड बना लिया, और ये इधर फिर। तो इस तरह से बनता है इसका। ठीक है, तो इसका अगर हाइब्रिड दिखाएं तो सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल यहाँ भी और फ्री रेडिकल यहाँ भी, हो गया, हाइब्रिड बन गया। चलिए उसी तरह अपना लोग इसका बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये
और ये पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड क्या किया, इस पे दिया, ये पाई बॉन्ड इस पे दिया और ये इधर। क्यों? अब यहाँ पे इसका हमको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हम नहीं भी दिखाते ये एरो तब भी यहाँ पे बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अब इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, तो हम पहले इधर बना लेते हैं। तो इसका क्या बन गया बताइए, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, फिर से ये पाई बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बढ़िया से लिखिए, ठीक है, ये एटम पर ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए इसका अगर अपना लोग बनाए तो किस तरह से बनेगा, अब ध्यान दीजिए। अगर अपना लोग इधर बनाते तो ये वाला बन जाएगा, तो अब इसको इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे फ्री रेडिकल। क्या और कोई बनेगा? देखिए यहाँ भी पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो अब हाइब्रिड बना दीजिए अब डायरेक्ट। तो ये इस तरह से फ्री रेडिकल यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड भी पूरे रिंग में गया है, तो इस तरह से बना दीजिए, हो गया। तो चलिए अपना लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब सीख गए हैं। तो अगले क्लास में अब अपना लोग सीखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कंपेयर किया जाता है। आपको ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देंगे या फिर आपको बनाना पड़ेगा, और फिर उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में अपना लोग स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम, कौन सा उससे कम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग क्या कीजिए, अभी तक जितना भी एग्जाम्पल अपना लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, उन सबको आप बार बार, कम से कम एक एग्जाम्पल को आप 2 बार 3 बार बनाइए, ठीक है। और इस तरह से जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है सबको आप एक बार, सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के देखिए, ताकि आपका रिवाइज हो जाए और अगले क्लास में आपको उससे बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।